वो लड़की इस घर में क्यों रहेगी? किस रिश्ते से तुम उसे इस घर में रखना चाहते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैं प्यार करता हूं उससे, समझे आप? आपको मेरे लिए जागने की जरूरत नहीं है माँ, चाहिए सो जाइए। अगर मुझे भूख लगेगी, मुझे खाना खाना होगा, तो मैं खाना खुद गर्म कर लूंगी। अगर तुम खाओगी तो थोड़ा मैं भी खा लूंगी। क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम खा कर नहीं गई तो निवाला मेरे मुंह में जाता क्या? माँ, सचमुच आप इंसान के रूप में देवता हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मेरी मजबूरियों को समझता भी नहीं। लेकिन आपने मेरी मजबूरियों को समझा। मैं जानती हूं कि मेरी वजह से आप सबके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन आपने मेरी मजबूरियों को समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप सोनाली की मजबूरियों को देखते हुए उसे इस घर में रहने की इजाजत दी है, तो शायद ये भी ऊपर वाले की मर्जी है। आप कुछ मत सोचिए, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए ना माँ जी, सब लोगों ने पापा जी को न जाने क्या समझ के रखा था, लेकिन आखिर वो भी तो इंसान है, उनके सीने में भी तो दिल है। वो भी तो किसी की परेशानियों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उन्होंने मेरी मजबूरी को महसूस किया है। माँ जी, पापा जी से ज्यादा पूछताछ मत करिएगा। हे भगवान, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। उनके इस गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता था। ये सिर्फ आप ही का चमत्कार है प्रभु। राजवीर के पापा का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने राजवीर को घर से बाहर निकालने का फैसला बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। माँ, आपने देखा पापा कुछ अपसेट और परेशानी में नहीं लग रहे थे। हाँ बेटा, तेरे पापा परेशान तो थे, शायद इसलिए सोनाली की बात सुनकर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। माँ, आपने देखा पापा कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। जो कुछ भी बोलना था सोनाली ही बोल रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन सोनाली भी समझ रही थी कि तुम्हारे पापा हमें साफ साफ बता नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। इसीलिए सोनाली खुद ही बोल रही थी। तुमने देखा नहीं सोनाली किस तरह एहसानमंद थी? वो बात तो ठीक है माँ, लेकिन आज अगर हमने सोनाली को इस घर में रख लिया तो क्या सोनाली कभी भैया को छोड़कर जा पाएगी? और फिर रागिनी भाभी, उनका क्या होगा? पता नहीं तकदीर और हालात कौन से रंग दिखाने वाले हैं। मैं तो बस इस घर के रिश्तों को बचाना चाह रही थी, इस घर को टूटने से बचाना चाह रही थी, लेकिन तकदीर ने तो मुझे एक भंवर में लाकर खड़ा कर दिया।
ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही एक भंवर बनकर रह गई है। सोनाली, तुम मुस्कुरा रही हो? हाँ, और तुम मेरी इस मुस्कुराहट का मतलब अच्छी तरह से जानते हो। चलो अब ये गुस्सा थूक दो और शांत हो जाओ। क्या हुआ? इतनी परेशानी से क्यों देख रहे हो मुझे? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं मम्मी जी और पापा जी से बात करूंगी तो वो मेरी बात जरूर समझेंगे। और देख लो, वो मेरी बात समझ गए। अब आखिर वो भी तो इंसान है, उनके सीने में भी तो दिल है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी और पापा को समझाया कैसे। माँ जी को तो मैंने पहले ही समझा लिया था और अब पापा जी भी हमारे साथ हैं। आखिर वो मेरी बात कैसे नहीं सुनते? अब देख लो राजवी, तुम उनसे एक छोटी सी भी बात नहीं मनवा सके और मैंने उनसे कितनी बड़ी बात मनवाई। और अब हमें ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। सोनाली, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली। उन्होंने सुना ही नहीं बल्कि समझा भी और माना भी। तुम तो हमेशा यही कहते थे कि पापा जी बहुत अहंकारी हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अब देख लो, उन्होंने मेरी बात तो सुन ली। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं। उनके अहंकार के किस्से तो लोगों की जुबान पर रहते हैं। सब लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एक बार पापा जी ने कुछ फैसला ले लिया तो वो फैसला बदलना भी मुश्किल है। तुम देख लो, मैंने उनका फैसला भी बदल दिया और अब तुम्हें इस बारे में किसी से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और फिलहाल तो तुम ये समझ लो कि इस घर से हमारे कदम अब नहीं हिलेंगे और ये घर को छोड़ के जाने की बात तो तुम भूल ही जाओ। आचार्य जी और बलदेव जी की दोस्ती से अगर किसी को सबसे बड़ा खतरा है तो वो आपकी कुर्सी को है। आपको सतर्क रहना होगा। मैंने आचार्य जी से बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि अभी बलदेव सिंह को पार्टी में लेने जैसी कोई बात नहीं है। आपको झुंझुना देकर बहलाया जा रहा है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाने वाले बलदेव सिंह जी हैं। अब वही बलदेव सिंह जी आके पहला काम ये करेंगे कि आपकी कुर्सी छीनने की कोशिश करेंगे। किसी और का इस कुर्सी पर काबिज होना इतना आसान नहीं होगा त्यागी जी। ऐसा है जी कि ये बात भानु प्रताप जी भी सोचा करते थे। सपने में भी कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन देख लो, मामला आपके सामने है। उनकी कुर्सी रातों रात ऐसे छिन गई जैसे आदमी की मुट्ठी से रेत निकल जाती है। कहीं के नहीं रहे वो। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप सतर्क रहो बस। आचार्य जी से मुलाकात हुई और बाकायदा उनसे बात हुई। उस वक्त आचार्य जी ने भनक तक नहीं लगने दी कि वो जाके बलदेव सिंह से हाथ मिलाएंगे। यही तो समझना मुश्किल है ललन।
किसके दिल में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि आचार्य जी ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो बलदेव सिंह से जाकर खुद मिलेंगे। मिल तो लिए वो जी, अब आगे क्या होना है? मुझे तो अब आचार्य जी पर भी शक होने लगा है। सब अपना अपना हुदा बचाना चाहते हैं बस। आचार्य जी को भी बलदेव सिंह से डर पैदा हो गया है। मंत्री जी, अगर बात को संभालना ही था और बलदेव सिंह को गले लगाना था तो ये बात बता भी सकते थे। तो ये बात उन्होंने आपको बता दिया होता, आप दोनों एक साथ मिलने चले जाते और कोशिश होती कि सारे गिले शिकवे दूर हो जाते। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बस सतर्क रहो। ये आचार्य जी के खेल को समझना भी इतना आसान नहीं है। हेलो, हाँ एक मिनट। आप बैठिए त्यागी जी, मैं अभी आता हूं। नमस्कार मंत्री जी, आखिर मेरी याद आपको आ ही गई। याद तो मैं पहले भी तुम्हें करता था, लेकिन आज याद करने का अंदाज जरा अलग है। मैं तो तुम्हें सीधी सादी समझता था रजनी, लेकिन तुम तो बड़ी शातिर निकली। आपसे ही सीखा है। ये वीडियो सोनाली को तुमने ही दिया है ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा और ये कोई काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक समझा आपने। जाहिर सी बात है कि ये वीडियो अगर किसी और के हाथ में होता तो अब तक कहां से कहां पहुंच जाता। तो ये सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है। तुमने अपनी ये शातिराना चाल मेरे साथ ही चलने की कोशिश की। अपने इस शातिराना अंदाज का इस्तेमाल मैं अपने लिए तो कर नहीं सकती, लेकिन उस मासूम के लिए मैंने सोचा कि उसका दिल टूटने से बच जाएगा। धोखे से तुम मेरा वीडियो बनाती रही, खुद मेरे करीब आई, और मेरे साथ ही तुमने ऐसा धोखा किया। अपने आप से पूछिए सरकार कि धोखा किसने किसको दिया है। वो वीडियो तो मेरे लिए कुछ यादगार लम्हे थे जिन्हें मैंने अपने वीडियो कैमरे में समेट कर रखा हुआ था। लेकिन जब मैं आपसे जेल में मिली तब मुझे लगा कि राजवीर ने उस लड़की को फंसाकर उससे शादी कर ली है। और अब आप उसे अपने घर से निकालना चाहते हैं। हाँ, सोच तो अब भी वही रहा हूं मैं। कल तक वो वीडियो मेरे पास था, लेकिन आज वो वीडियो सोनाली के पास है। अगर आपने उसकी खुशियां उजाड़ने की कोशिश की तो वो आपको भी बेनकाब करने में पीछे नहीं हटेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सारे विधायक बलदेव सिंह जी की बात सुनते तो क्यों सुनते हैं। ये इसीलिए मानते हैं कि जब बलदेव सिंह जी मंत्री पद पर होते हैं तो इन्हें कुछ भी करने की छूट दे देते हैं। मुझे ये बात देर से समझ में आई। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस तरह की छूट देना मेरी मजबूरी है। कल तक वो वीडियो मेरे पास था, लेकिन आज वो वीडियो सोनाली के पास है। अगर आपने उसकी खुशियां उजाड़ने की कोशिश की तो वो आपको भी बेनकाब करने में पीछे नहीं हटेगी। तुमने जानबूझकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है रजनी। नहीं सरकार, नहीं। आपने तो कभी मुझे अपने घर की दहलीज के अंदर कदम नहीं रखने दिया, लेकिन कम से कम आपके बेटे ने वो हिम्मत तो दिखाई। और आप तो गुस्से में जल रहे थे।
अपने अहंकार को कायम रखने के लिए आप तो उस बेचारी लड़की को उस घर से निकाल देते। इसीलिए मैंने वो वीडियो उसको दिया है, ताकि कम से कम उसका प्यार तो सलामत रहे। जिस तरह मुझे आपसे धोखा खाना पड़ा, कम से कम आपके बेटे से उसे धोखा तो नहीं खाना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। ऐसी गलती जिसके लिए तुम्हें पछताने का मौका मिले भी या नहीं, पता नहीं। आप तो नाराज हो रहे हैं। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो वीडियो मैंने आपकी बहू को ही भेजा है, किसी गैर को नहीं। अगर ये वीडियो किसी गैर के हाथ लग जाता तो आप सोच सकते हैं कि आपकी इज्जत का क्या होता। दिल्ली से जरूरी फोन आ गया था। हाँ, तो आचार्य जी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई आचार्य जी ने बलदेव सिंह जी को आपसे ज्यादा अहमियत दी है। पार्टी में इस बात को लेकर हलचल है, क्योंकि सबको पता है कि क्या कुछ हुआ था। जिन विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री जी इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, उन विधायकों में कुछ विधायक मंत्री जी के बहुत करीबी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सारे विधायक बलदेव सिंह जी की बात सुनते तो क्यों सुनते हैं। ये इसीलिए मानते हैं कि जब बलदेव सिंह जी मंत्री पद पर होते हैं तो इन्हें कुछ भी करने की छूट दे देते हैं। बड़े से बड़ा करप्शन होता है, उसकी कोई जांच नहीं होती है। सब ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए आधे से ज्यादा विधायक इनकी मुट्ठी में। मुझे ये बात देर से समझ में आई। अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस तरह की छूट देना मेरी मजबूरी है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था मंत्री जी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली पाठशाला आपने तो खोल नहीं रखी है। आपको तो बस यही सोचना चाहिए कि कुर्सी अपनी बची रहे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मंत्री जी, भानु प्रताप जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ, और वो करप्शन इसलिए हुआ कि वो अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते थे। उन्होंने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे रखा था। अब जब सबकी आदतें ऐसी हैं तो आप क्या कर सकेंगे उसमें, और आपकी कुर्सी बची रहेगी। फिर आप देखो, सबके सब आपकी मुट्ठी में रहेंगे, आपकी कुर्सी भी बची रहेगी। वो तो ठीक है त्यागी जी, लेकिन अब इसका क्या करें कि आचार्य जी ने खुद ही जाकर बलदेव सिंह के सामने घुटने टेक दिए। और अब भी समझ में नहीं आता कि आचार्य जी क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। पापा जी को इस बात का एहसास है कि बदनामी के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, और मेरी बदनामी मेरी वजह से तो नहीं हुई है, उनके विरोधियों की चाल है। उन्होंने मुझे मोहरा बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? जिंदगी एक भंवर है।
क्या बात है माँ? ऐसा लगता है कि आप सारी रात जागती रही हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा रात भर जाग रहे थे, तो भला मैं कैसे सो सकती हूँ? पूरी रात वो बेचैन थे। मेरे पूछने पर भी उन्होंने बताया नहीं कि वो बेचैन क्यों है। कल भी किसी के समझ में नहीं आया माँ। पापा सोनाली को इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। न जाने सोनाली ने पापा को ऐसी क्या मजबूरी बता दी, क्या समझा दिया कि पापा एकदम खामोश हो गए। मैंने भी उन्हें पूछने की कोशिश की कि सोनाली ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये इतने चुप हो गए। मैंने बहुत पूछा, उसके बाद भी उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं, उन्होंने एकदम से खामोशी इख्तियार कर लिया है। आखिर बात क्या हो सकती है माँ? साक्षी, पापा जी को इस बात का एहसास है कि बदनामी के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, और मेरी बदनामी मेरी वजह से तो नहीं हुई, वो उनके विरोधियों की चाल है। उन्होंने मुझे मोहरा बनाया, इसमें मेरी क्या गलती है? बस यही बात समझाया तुमने? ये बात तो मैं भी उन्हें समझा रही थी। हाँ जी, अपना अपना समझाने का तरीका होता है। मैंने पापा जी को ये समझाया कि अगर उन्होंने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो उनके ऊपर और भी कई सवाल उठाए जाएंगे कि क्या उन्हें मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। माँ जी, मेरी मजबूरियां और विरोधियों की चाल को समझकर पापा जी ने मेरी बात मान ली। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कल तक जब पापा जी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे तो घर में सब लोग परेशान थे, और आज जब पापा जी ये बात मान गए हैं तब क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? समझौता तो इंसान बस खुशियों के लिए ही करता है या मजबूरी में। अब तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारे पापा ने यह समझौता क्यों किया है, क्योंकि अगर हम किसी की मजबूरियों की वजह से समझौता करते हैं तो खुद मायूस नहीं होते, मगर हाँ, अगर मजबूरी में समझौता करते हैं तो हम जरूर मायूस होते हैं। ये तो सर का रुतबा है जो आचार्य जी को खुद चलकर यहाँ आना पड़ा उनसे मिलने, और सर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन रिश्तों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो फिर अब साजिश कौन कर रहा है? ये कैसी साजिश है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता मैडम।